गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ऑल ओवर जो आपकी इकोनॉमिक्स है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट जो आपका चैप्टर है थोड़ा उसको रिवाइज करते हैं कि क्या अभी तक आपको आता भी है यही वैसे ही मैं करवा रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है आपका डेवलपमेंट। आई थिंक डेवलपमेंट आता है विकास। ठीक है ना। डेवलपमेंट क्या होता है कि जैसे कि हम देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे आर द डिफर, दोनों में डिफरेंस होता है। ग्रोथ अलग चीज़ होती है और डेवलपमेंट अलग चीज़ होती है। ठीक है ना। डेवलपमेंट जो होती है वो फाइनेंशियल तौर पे भी हो सकती है और फिजिकल तौर पे भी हो सकती है। लाइक ग्रोथ, हम कह देते हैं ना बच्चा ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ एक होता है विकास करना। देखो, ग्रोथ का मतलब होता है कि जैसे कि एक बच्चा है वो बढ़ रहा है और उसकी मानसिक तौर पे और जो मानसिक जो मेंटली जो चीज़ें उसकी प्रिपेयर नहीं है, तो उसको तो बोला जाता है ग्रोथ कर रहा है, भाई बढ़ रहा है। जैसे कि एक पेड़ होता है ना, बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, तो उसको तो बोला जाता है ग्रोथ। एंड डेवलपमेंट क्या होता है, उस पेड़ के ऊपर बढ़ने के साथ साथ फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे, ये सब चीज़ें वो क्या कहलाती है आपकी डेवलपमेंट। यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द डिफर वर्ड। ग्रोथ क्या होती है कि सिर्फ वो बढ़ रहा है हाथी की तरह, मतलब कि जितनी उम्र होएगी वो बढ़ता ही जाएगा। एक इंसान है, इंसान अगर बढ़ता गया उसकी मानसिकता में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उसकी मानसिकता एज इट इज रहती है और उसके ये सब चीज़ें एक साथ रहती है, तो वो क्या कहलाती हैं आपकी, वो कहलाएगा आपकी ग्रोथ। और अगर उसकी मानसिकता मतलब कि समय के साथ साथ बदलती है, जैसे कि एक बच्चा होता है, पहले वो मतलब कि ऐसे ही लेटा रहता है, फिर चलना सीखता है, फिर बड़ा होता है, फिर स्कूल में जाता है, फिर कॉलेज में, वो चीज़ें क्या होती है वो कहलाती है आपकी डेवलपमेंट। तो किसी भी कंट्री के लिए डेवलपमेंट भी यही चीज़ होती है कि जब आप अपने देश का विकास करते हैं, यानी कि आपके ट्रांसपोर्टेशन का, वेयर हाउसिंग का, इन सब चीज़ों के ऊपर आप अपने देश को बढ़ाते हो, तो उसको बोला जाता है डेवलपमेंट। एक आजकल जो डेवलपमेंट यूज़ की जा रहा है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज़ किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट डेवलपमेंट विच आर वी आर मिनिमाइज डैमेज आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सेव आवर अर्थ। ठीक है ना। उसमें क्या किया जाता है, आपने जो दुनिया उसको बचाने की कोशिश करते हो और विकास करते हो, पर उसमें आप सिस्टमेटिकली वे में किसी काम को कर रहे होते हो ताकि नेचर को मिनिमम से मिनिमम क्या हो, नुकसान हो। ठीक है ना। इसमें आपने इस चैप्टर के अंदर काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपके पास आता है इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर, आई थिंक ऐसा कुछ है। इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर क्या होती है, इंडिया के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इन फॉर्म लगा लें तो थ्री टाइप ऑफ सेक्टर होते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर विच आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, लाइक डायरी एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्म, as like they are the agriculture primary sector. Second one is infrastructure sector, yeah, and secondary sector. That sector which are produce any type of product like raw material convert into finished goods, that call is the primary secondary sector. लाइक आप किसी चीज़ से, छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ बनाते हो, दैट कॉल इज द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, या आप बोल सकते हो उसको सेकेंडरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर विच आर द प्रोवाइड अस सर्विसेज लाइक वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, दैट कॉल द सर्विस सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। ठीक है ना। तो ये तीनों सेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं सब। अब इसमें आता है कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या आता है कि कि एक बात बोली थी कि जो कंट्री 1950 से लेके एक क्वेश्चन बैठता है इसके अंदर, 1950 से लेके जो 2000 के बीच अभी तक अंटिल येट, जो कंट्री जिस जहाँ पे कैपिटलाइजेशन है या फिर किंगडम लगा लो और यहाँ पे सोशलिस्ट है, उन दोनों में कौन सी कंट्री है जो मोर डेवलपमेंट हो रही है, तो आंसर होगा वहाँ पे आपका किंगडम या फिर कैपिटलाइजेशन विच आर पर्टिकुलर पर्सन ओनरशिप ऑन ए कंट्री, यानी कि वहाँ पे एक मालिकाना हक समझता है एक कंट्री के ऊपर, तो वहाँ पे विकास क्या क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब वो रीज़न क्या है, आप कहोगे सर ऐसे कैसे कह रहे हो, तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे भी जिस कंट्री के अंदर मतलब कि एक व्यक्ति का राज होता है ना, उसका विकास ज़्यादा होता है। इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, लोग मतलब एक व्यक्ति का डिसीजन होता है और वो अपने जो भी डिसीजन लेते हो झटके से ले लेता है। अब जैसे इंडिया है या फिर कोई ऐसी कंट्री है,
अब दुबई है, बाकी जो कंट्रीज़ है हमसे बाद में आज़ाद हुई हैं, पर वो उनका विकास ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है वो? वहाँ पे क्या है, किंगडम टाइप चीज़ें हैं। हाँ, ये मान लिया कि जो नियम कानून होते हैं वो थोड़ा स्ट्रिक्टली होते हैं, बट वहाँ पे जो डेवलपमेंट है ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे एकदम से डिसीजन लिया जाता है। इंडिया में कोई चीज़ काम कर रहे हैं तो उसको लेने में टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट आता है इसके कि जो डेवलपमेंट के अंदर तो थ्री जो मेजर सेक्टर में है, टेरिटरी सेक्टर होता है, उसको ज़्यादा हम प्रेफर क्यों करते हैं? प्रेफर इसलिए करते हैं कि वो सेक्टर क्या करता है, बाकी दो सेक्टर को क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम देता है, और डे टू डे उसमें क्या हो रही है, परसेंटेज में इंक्रीज हो रहा है। होटल, रेस्टोरेंट्स, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब क्या होती है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी क्या का एक हिस्सा हो चुके हैं। अब जैसे कि अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये क्या होता है, गुड्स नहीं है ये, दैट इज़ अ सर्विसेज। अब सर्विसेज है तो सर्विसेज को भी आप अहम मान के चलते हो। अब जियो की सिम यूज़ कर रहे हो, वोडाफोन की सिम यूज़ कर रहे हो, उनकी जो सर्विसेज आप देखते हो सकते, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ टेरिटरी सेक्टर। तो सबसे ज़्यादा विकास किस में हो रहा है? आपका टेरिटरी सेक्टर में हो रहा है। थर्ड जो आपका चैप्टर होता है, थर्ड चैप्टर का नाम था आपका जो मनी एंड क्रेडिट, आई थिंक। मनी एंड क्रेडिट में क्या था कि पैसा क्या है और उधार क्या है। मनी क्या होती है? मनी इज द पर्टिकुलर गुड्स दैट आर वी आर एक्सचेंज एनी टाइप ऑफ, किसी भी वस्तु को आप या तो खरीद सकते हो या बेच सकते हो एक पर्टिकुलर मेटल के द्वारा, जिसको आप कोई भी कंट्री एक मतलब कि मुद्रा मान लिया जाता है, ठीक है ना, करेंसी मान लिया जाता है किसी भी चीज़ को। सपोज करो कोई भी मेरे पास पेन है, पेंसिल है, सिक्का है, कोइन है, कुछ भी लगा लो आप, उसको अगर गवर्नमेंट ने कहा दिया भाई ये क्या है, ये आज से मनी है, मुद्रा है, करेंसी है, तो वो क्या है, मान ली जाएगी। कल को एक इतने टुकड़े को अगर, जैसे कि अब वो पुराने जो नोट है वो क्या हो चुके हैं, अब अगर किसी के घर में से इतने सारे नोट निकले, क्या उनकी वैल्यू है? नहीं है ना। अब जैसी जैसी चीज़ें आती रहेंगी वो क्या होता है, चेंज होती रहेगी, ठीक है ना। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे कोई चीज़ों को लेन देन करना, ठीक है। तो ये पहले आप इस चैप्टर को, आज का काम ये है कि आप इन तीनों चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है ना, क्या है क्या नहीं है, क्या इसमें करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपका जो सिलेबस रहता है ना उसके ऊपर फोकस करेंगे और फुल फ्लैश से, ठीक है। थैंक यू।